9th from ML Agrawal, chapter 12, Pythagoras theorem, question number 19 to exercise 12.1. फर्स्ट नंबर ए, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी. अब देखिए यहाँ पे ए बी आपका है, एक पैरेलल सी डी है, ठीक है, जिसमें बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपका 13 है तो श्योर है कि ये भी आपका 13 सेंटीमीटर होगा. एंड ए बी इक्वल टू 22 एंड डी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. क्लियर. सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम. तो ये आपको किस शेप में दिख रहा है? ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम को क्लियर करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. ट्रेपेजियम का कुछ शेप इस तरह होता है. क्लियर. अब बहुत सारे क्वेश्चंस आप ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़े होंगे. तो ट्रेपेजियम को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज टाइम भी हम क्या राइट करते हैं? एक परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर जब ये लाइन ड्रा होती है तो ये किस फेस में हो जाती है? एक रेक्टेंगल फेस पे हो जाती है. किस फेस पे? रेक्टेंगल में. तो श्योर है कि ये 22, जैसे ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 12 सेंटीमीटर. तो इसका मीन्स हुआ, ये सॉल्व हम कर रहे हैं, डी सी इक्वल टू एम एन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. क्लियर. अब ये तो क्लियर है कि जितना आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उतना ही आपका यहाँ से यहाँ तक का होगा. इसका मीन्स है कि ए एम जो है वो एन बी के इक्वल होगा. क्लियर. तो इसका मीन्स हुआ कि ए एम इक्वल टू एन बी. क्यों? क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रही है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसके जो बाइसेक्ट साइड हैं वो भी दोनों साइड्स के इक्वल होंगे. तो ए एम इक्वल टू एन बी. तो इसका मीन्स हुआ कि हमारे पास टोटल ए बी की वैल्यू क्या है? 22 सेंटीमीटर. क्योंकि लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं जिससे हम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. 22 सेंटीमीटर. तो अगर ए बी में से ए एम को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें कहाँ तक का लेंथ फाइंड हो जाएगा? एम से बी तक का. अब देखिए दोनों इक्वल हैं तो ए बी, सो ए बी इक्वल टू, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं जो जो आपके साइड्स हो वो कर लीजिए, ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी. तो ए एम और एम बी तो सेम है, ये दोनों इक्वल हैं. तो इसका मीन्स है कि ए एम के प्लेस पे हम एन बी भी राइट कर सकते हैं. तो ये एन बी हो गया, ये भी एन बी हो गया. और एम एन की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर. अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया 12 सेंटीमीटर. सो 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए. ए बी का तो ऑलरेडी 22 है. सो 22 माइनस 12 इक्वल टू एन बी 2 एन बी, यानी एन बी इक्वल टू, ये आपका 10 हो गया, 10/2, 5 सेंटीमीटर. तो मीन्स हुआ कि ये आपका 5, ये आपका 5. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ हाइट फाइंड करना है. बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया वो एक सोल्यूशन पे है. क्यों? क्योंकि हमें इससे हाइट, इस मतलब कैलकुलेट करना है हाइट, ओनली हाइट. अब देखिए आपके पास आपके ऑलरेडी साइड है हाइपोटेनस, बेस भी हो गया. अब आप चाहे ये ट्रायंगल ले लें, चाहे ये ट्रायंगल ले लें, आपको हाइपोटेनस ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा. तो कोई भी आप ट्रायंगल ले लीजिए. नाउ इन राइट ट्रायंगल, चलिए ए एम डी पे ले लेते हैं. ए एम डी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. सो 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा. सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. तो ए डी की वैल्यू ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर है. डी एम हमें फाइंड करना है और यही हमें आंसर फाइंड होगा जो डी एम चाहिए. ए एम की वैल्यू 5 स्क्वायर. सो 13 स्क्वायर 169 और 5 5 जा 25. तो 25 को ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो डी एम स्क्वायर, सो माइनस करने पे 144. स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट, और ये आपका हाइट फाइंड हुआ ट्रेपेजियम का 12 सेंटीमीटर. सो हैंस द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर. क्लियर. अब देखिए यहाँ भी आपका 12 होगा और ये भी, अगर आप इस साइड से देखिए क्योंकि इक्वल है, यहाँ भी 13 देखिए, यहाँ भी 13, ये 5 तो ये 5. तो श्योर है कि ये अगर 12 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी आपका 12 सेंटीमीटर ही होगा. नाउ बी नंबर, इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी
ए बी जो है ये आपका ए बी ये सी डी के पैरेलल है। चलिए मतलब एक पैरेलल की प्रॉपर्टी अटेंड करते हैं। एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। डी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 17, ए सी इक्वल टू 25। कैलकुलेट करना है बी सी। तो पहले आप देखिए बी सी है कहाँ पे, ये है आपका। अब ये आपका लाइन, तो इसे हम ड्रा कर लेते हैं एम। क्लियर। अब ये आपका देखिए ये आपका पैरेलल हुआ और यहाँ तक पैरेलल हुआ। अगर हम इसमें 90 डिग्री ड्रा कर दें और यहाँ पे भी, अब इसका पैरेलल तो श्योर है कि ये भी होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, सॉरी पैरेलल है तो ये आपका जो साइड है उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। चाहे हम इसमें जितने भी ड्रा कर लें, जितने भी लाइन ड्रा कर लें, ये सभी के सभी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। देन सेकंड कंडीशन, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर दिए तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अटेंड करेगा। और अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 90 है तो पैरेलल तो होगा, लेकिन देन आफ्टर पैरेलल में क्या होता है 90 डिग्री नहीं होता, वो थोड़ा सा 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या होता है एक्यूट होता है और एक साइड अपट्यूस होता है। लेकिन जब ये 90 हो जाए, क्योंकि पैरेलल तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये है पैरेलल, अगर ये 90 है तो श्योर है कि इसमें जो ड्रा हुआ लाइन वो एक रेक्टेंगल फेस पे आ जाएगा। तो ये आपका 90 हुआ तो इसका मीन्स ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा और ये भी आपका 90 होगा। क्लियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट है बी सी की वैल्यू फाइंड करना। अब ये 90 हुआ तो बी सी को फाइंड करने के लिए हमें ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट तो हम वही ट्रायंगल पे अटेंड करेंगे जिसकी वैल्यू हो। तो यहाँ पे देखिए ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 है। तो हम ये ट्रायंगल अटेंड करते हैं राइट ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इस साइड वाले राइट ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी साइड्स की प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ ये ट्रायंगल की है। तो ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, इन राइट ट्रायंगल ए डी सी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये आपका परपेंडी हो जाएगा और ये आपका बेस। तो हाइपोटेनस हुआ ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ये तो फाइन नहीं है, सॉरी ए सी का 25 है, 25 स्क्वायर। ए डी फाइंड करना है प्लस डी सी 7 स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625, 7 7 जा 49, ट्रांसफ़र कर लिए ए डी स्क्वायर। सो माइनस करने पे 576, सो ए डी इक्वल टू रूट 576 24 सेंटीमीटर। सो ए डी की वैल्यू जो लेंथ है वो 24 है। तो ये 24 है तो श्योर है कि ये साइड आपका 24 होगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे ए डी इक्वल टू एम सी। क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी का, तो ए डी की वैल्यू 24 है तो एम सी की भी वैल्यू 24 सेंटीमीटर होगी। तो इस कंडीशन से आपका देखिए डी सी की वैल्यू कितनी है, एंड डी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो ए एम की भी वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगी। तो जब ए एम 7 है तो ए बी से अगर 7 को माइनस कर दें तो ये 10 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है एम बी चाहिए। तो हम ए बी से क्या करेंगे, ए एम को माइनस कर देंगे। भाई ये 7 सेंटीमीटर है, टोटल 17, तो ये कितना होगा 10 ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 17 माइनस 7 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चलिए अब आपका आंसर फाइंड हो रहा है, ये 10 हो गया, ये 24, और हमें बी सी की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेंथ चाहिए। नाउ राइट ट्रायंगल सी एम पी, ठीक है। अब ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एम की वैल्यू, सॉरी क्या सी एम की वैल्यू 24 प्लस एम बी 10 स्क्वायर। 24 स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ यहीं पे है 576, 10 का 100। सो बी सी इक्वल टू 676,
और 676 का स्क्वायर रूट आपका 26 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सी नंबर, इन फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर, ये आपका ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है उसे पहले माइंड करते हैं। ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल्स इज राइट एंगल, मतलब किसकी, स्क्वायर में। स्क्वायर में सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो ये आपका 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। भाई 4 3 7 होता है ना, 7 साइड्स होंगी। तो चलिए अभी उसे इग्नोर करते हैं। ये आपका लेंथ दिया हुआ है तो हमने 3 3 सभी जगह कर दिया जो नाम है। प्रूव दैट ई एफ जी एच, जो ई एफ जी एच अंदर है वो क्या है, एक रेक्टेंगल। तो भाई रेक्टेंगल कैसे प्रूव करें, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल हो जाए और दूसरा इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमें सब कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। 90 तो हमें मिल गया ना, तो एक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे यहीं पे चलते हैं। फर्स्ट के लिए इन राइट ट्रायंगल एच ए ई फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो 90 के सामने आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा। एच ई स्क्वायर इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। सो एच ई स्क्वायर यही तो हमें फाइंड करना है। ए एच 3 और यहाँ भी 3। सो एच ई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 9। सो एच ई इक्वल टू रूट 18। तो 18 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका 3 रूट 2 सेंटीमीटर हुआ, तो श्योर है कि ये भी आपका 3 रूट 2 सेंटीमीटर हो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइड 3 3 है, तो यहाँ भी साइड 3 3 है। तो आप चाहें तो सिमिलरली करके आप कर सकते हैं। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल, जी सी एफ, तो आप यहाँ भी राइट कर सकते हैं जी एफ इक्वल टू 3 रूट 2 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ तो सेम है। तो चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं इस साइड, क्योंकि हमें इसे प्रूव करना है कि ये साइड इसकी इक्वल हो। तो ध्यान समझिएगा, ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ आपका क्या दिया है स्क्वायर में कि ए डी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फाइंड करना है डी एच, क्या फाइंड करना है डी एच, क्योंकि हमें ये साइड भी फाइंड करना है। तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी माइनस एच ए, यानी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 हुआ, तो श्योर है कि ये भी 4 होगा। क्लियर, डी जी भी क्या होगा आपका 4 सेंटीमीटर। इसी तरह ई बी भी 4 सेंटीमीटर होगा, इक्वल टू बी एफ भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो सभी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे जो ब्लैंक है। तो चलिए अभी साइड चलते हैं, तो कोई भी आप ले लीजिए। चलिए हम यही ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ राइट ट्रायंगल एच डी जी फ्रॉम पाइथागोरस, ये आपका 90 डिग्री हाइपोटेनस। तो एच जी स्क्वायर इक्वल टू डी एच स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। सो एच जी फाइंड करना है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो एच जी स्क्वायर एच जी इज इक्वल टू 4 4 16 एंड 4 4 जा 16, तो 16 16 32। सो एच जी इक्वल टू 16 2 जा 32, 16 का हो जाएगा 4 और रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 रूट 2, तो ये भी आपका 4 रूट 2 होगा। क्लियर, सेम सिमिलरली प्रॉपर्टी से, क्योंकि सेम साइड्स हैं। अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डायगोनल्स, क्योंकि भाई और प्रूव करना है ना कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी भी 90 डिग्री होगी, सभी 90 हो जाएंगे फिर। क्लियर, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस बार ई जी एफ। नाउ राइट ट्रायंगल ई जी एफ, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे देखिए आपका ई जी एफ, तो हमने इसमें लिया 90 डिग्री ये, तो इसके सामने आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा जी ई स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी, तो कोई सा भी आप परपेंडी बेस समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 रूट 2 स्क्वायर।
तो 3 स्क्वायर 9, √2 का 2 टाइम्स करेंगे, कोई भी नंबर्स का रूट में 2 बार करते हैं वो वही हो जाता है। 4 का 16, √2 का 2 टाइम्स 2, 9 2 ज़ा 18, 16 2 ज़ा 32। सो जी ई इक्वल टू 50। सो जी ई इक्वल टू √50। अब इसे भी आप करें तो 2√5 हो जाएगा। 25 2 ज़ा 50। चलिए सेकंड देखते हैं, अगर यही आंसर आया तो क्लियर है, वैसे वही आंसर होगा। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब इसके लिए हम कौन सा डायगोनल्स बनाएंगे, ये डायगोनल्स। तो अब हम बात करेंगे किसमें, कोई सा भी आप एक एंगल ले लीजिए, HEF, ट्रायंगल HEF। तो HEF में ये आपका हाइपोटेनस हो गया HF, स्क्वायर इक्वल टू 3√2 प्लस 4√2, ये आपका परपेंडी हुआ, और 4√2 आपका बेस। तो ये तो आपका सेम है, देख लीजिए। तो जब सेम है तो इसकी भी आंसर 18 ही होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, यानी HF इक्वल टू √50। सो ये आपका हुआ। तो इसका मीन्स ये पूरी प्रॉपर्टी अप्लाई करती है रेक्टेंगल की। सो हैंस EFGH इज आ रेक्टेंगल। अब सेकंड पे अप्लाई देखते हैं क्या है। सेकंड में हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर EFGH। तो भाई पैरामीटर ऑफ EFGH सो फार्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ या सम ऑफ ऑल साइड। तो 2 ब्रैकेट लेंथ, ये आपका लेंथ ही है, ये आपका ब्रेथ ही है। तो 3√2 प्लस 4√2। सो ये हो जाएगा आपका 7√2, 7 2 ज़ा 14√2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ सेम है 3√2, ब्रेथ 4√2, 3 4 ज़ा 12, √2 में √2 का 2, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, AD is a perpendicular to BC on a equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं, AB एंड C, सभी साइड्स यहाँ इक्वल हैं। AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये हुआ आपका AD परपेंडिकुलर ऑन BC। सो प्रूव करना 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3AB स्क्वायर। तो ये आपका 90 डिग्री हुआ। अब देखिए ये 90 है, ये 90, आप कोई भी साइड से लीजिए, ये आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री और पाइथागोरस में 90 अप्लाई होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए। चलिए राइट ट्रायंगल हम लेते हैं ABD, राइट ट्रायंगल ADB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने आपका हाइपोटेनस AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AD देखते हैं, AD को तो हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। BD, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ से बाइसेक्टर एंगल होता है तो इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो BD है इसे हम क्या राइट कर सकते हैं कि BC का क्या है, हाफ है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं BC/2 टू होल स्क्वायर। सो यहाँ पे रीज़न आप कर सकते हैं BD इक्वल टू BC/2। ये BD बस नहीं है, DC भी BC के हाफ होगा। तो चलिए ये तो प्रॉपर्टी हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं आंसर की ओर कि हमें प्रूव क्या करना है। AD, हमारे पास AD है, AB, सिर्फ AB चाहिए, तो AB तो है लेकिन यहाँ AB नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, BC, तो देखिए BC यहाँ पे है, और कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या BC के प्लेस में हम AB राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ AD और AB है। तो हम यहाँ पे
ए डी स्क्वायर और ये बी सी के प्लेस पे हम ए बी राइट कर सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। सो सॉल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम 2, सो 2AD स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, ये 4 हुआ, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज हुआ और ये आपका 4AD। अब ये माइनस ए बी को ट्रांसफ़र करते हैं, माइनस ए बी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 2AB स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। मीन्स अब इसे हम राइट कर सकते हैं कैसे, 4AD स्क्वायर, इसे हम लेफ्ट साइड राइट कर लिए, इक्वल टू 2AB प्लस ए बी 3AB स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देख सकते हैं 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3AB स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन फिगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स कभी भी आपको मिले या बाइसेक्टर, दो नाम याद रखिएगा। बाइसेक्टर अगर मिलता है तो एंगल को 2 पार्ट्स में, 2 एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, और मिड पॉइंट जो होता है लाइन को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हमें प्रूव करना 4AD स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम पढ़ क्या रहे हैं, पाइथागोरस। तो याद रखिएगा, आप जितने भी इसमें ट्रायंगल लेंगे बिना AC साइड लिए आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसी में ही 90 डिग्री है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, AD है। अब देखिए AD कब मिलेगा हाइपोटेनस, जब हम ACD लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इन राइट ट्रायंगल ACD फ्रॉम पाइथागोरस। तो ये आपका हाइपोटेनस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 4 का इंटू दोनों साइड दिख रहा है, बस इस पे नहीं है, तो भाई 4 तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। सो AD स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर इक्वल टू 4 का यहाँ भी इंटू करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो 4AD स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर। क्लियर, इतना तो आपको क्लियर हो गया। 4AD हमारा आंसर हो गया, 4AC हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 4AC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर, स्क्वायर तो CD का है ना, अगर हम इसे कंप्लीट करें तो क्या ऐसे राइट कर सकते हैं ब्रैकेट में, कंप्लीट ब्रैकेट में। अब इंटू करेंगे तो 4 ही होगा, बस उसे हम ब्रैकेट में कर लिए, चलिए कोई ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2CD मिड पॉइंट, हमने आपसे पहले ही बताया था कि D एंड E, D भी मिड पॉइंट है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, BC। तो भाई BC का ये मिड पॉइंट मतलब 2 पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये दोनों इक्वल हैं, अभी हमने बात बताया। तो CD जो है वो BD का हाफ है, CD जो है वो BD का हाफ होगा ना, तो हम ये CD के प्लेस पे क्या हम ये राइट कर सकते हैं, BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। भाई किस लिए, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या डिस्कशन है यहाँ पे कि CD इक्वल टू DB इक्वल टू BC अपॉन 2, ये सभी इक्वल हो, मतलब हम इनके प्लेस पे BC अपॉन 2 कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपका फर्स्ट आंसर 4AD स्क्वायर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट प्रूव्ड हुआ। अब चलिए सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड में देखिए 4BE, जैसे हमने AD को फोकस किया हम पे BE देखिए, तो BE कब हाइपोटेनस होगा, तो देखिए BE ये हमें दिख रहा है, तो ट्रायंगल तो हम वही लेंगे भाई, ये साइड हम छोड़ना नहीं है, तो EDCB
राइट ट्रायंगल ई सी बी। चलिए पाइथागोरस अप्लाई करते हैं ई सी बी में। तो 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा ई बी का स्क्वायर और ई सी का स्क्वायर और दूसरा क्या बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब आंसर से फिर कंपेयर करिए, फिर से 4 आया है भाई, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन तो है, मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड। तो ये आपका हो गया 4 ई बी स्क्वायर फर्स्ट आंसर, 4 बी सी स्क्वायर सेकेंड एंड 4 ई सी। इसी को थोड़ा सा चेंज करना है। ये तो आपके 2 आंसर हो गए, इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर। अब इसे भी हम कंप्लीट करें तो क्या 2 ई सी का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो 4 ई बी स्क्वायर इक्वल टू 4 बी सी स्क्वायर प्लस, अब चलिए चेक करते हैं ई सी। जैसे हमने इसमें डी सी सी डी चेक किए, इस बार ई सी को देखते हैं। तो ई से सी, ये भी तो आपका मिड पॉइंट है, देखिए ई मिड पॉइंट है ना मिड पॉइंट। तो हमें आंसर पे क्या चाहिए वो फोकस करते हैं, ए सी चाहिए। तो ए सी का ये हाफ होगा जो भी है, ई सी श्योर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू ए सी अपॉन 2। सेम क्वेश्चन, अब ये भी आपका क्या हुआ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ए सी को आप क्या कर सकते हैं 1/2 ए सी, 2 से 2 कैंसिल और ये आपका आंसर। ये तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हुआ, ये भी आपका प्रूव्ड हुआ। अब चलिए थर्ड नंबर पर फोकस करते हैं 4 ए डी प्लस बी ई। तो हमें यहाँ नहीं करना है ए डी बी ई, ये आपका ए डी है और ये आपका ई बी है, क्लियर। और दोनों में आपका 4 है तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो इसका मीन्स हुआ थर्ड के लिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन 4AD, सो 4AD स्क्वायर प्लस 4EB स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलिए 4 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि आंसर कंप्लीट करें, क्योंकि हमें आंसर इस फॉर्म पे देना है, क्लियर। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखते हैं 4AC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर। तो 5AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर यानी 5BC स्क्वायर। ये तो आपका आंसर हो गया। 5 कॉमन ले लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे थोड़ा सा डायग्राम में चेक करते हैं। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान समझिएगा पाइथागोरस। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये 90 के सामने आपका हाइपोटेनस AB स्क्वायर। तो आप यहाँ AB स्क्वायर राइट कर सकते हैं, किस रीजन से, इन राइट ट्रायंगल ACB। क्या फार्मूला था पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो ये हुआ 5AB स्क्वायर और इधर क्या है 4AD स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ADBE एंड CF आर मीडियन ट्रायंगल ABC। तो चलिए एक ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ भी हो सकता है, लेकिन क्लियरली समझिएगा तो इजी होगा, ठीक है। AD एक मीडियन है, AD हमने मीडियन कर दिया। BE ये आपका मीडियन हुआ एंड CF ये आपका मीडियन हुआ। तो प्रूव करना है हमें 3AB ब्रैकेट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे AB है, BE स्क्वायर है प्लस CF स्क्वायर। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या 90 डिग्री के बिना हम हाइपोटेनस अप्लाई कर सकते हैं, नहीं।
तो इस ट्रायंगल पे हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री ड्रा कर दिया, ठीक है। सो सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया? AD परपेंडिकुलर ऑन BC। अब स्टार्ट करते हैं वर्क। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे AB क्या है? स्क्वायर में है फर्स्ट। तो देखिए AB कहाँ है, और हम 90 के बिना कोई भी हाइपोटेनस अप्लाई नहीं कर सकते। तो AB देखिए इस साइड है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADB। इन राइट ट्रायंगल ADB फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के आपके फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी हमने नाम सेम ही कर लिया, इसे P कर लेते हैं, ठीक है, P। तो यहाँ पे हम P कर देते हैं। AP परपेंडिकुलर ऑन BC। तो AB स्क्वायर प्लस इक्वल टू, परपेंडी आपका AP हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस बेस BP स्क्वायर। चलिए अब इसे चेंज करते हैं, शायद कुछ चेंज हो जाए। AP तो स्टैंड पोजीशन पे है, वहाँ तो कोई भी लाइन बाइसेक्ट है नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लस BP को देखते हैं, तो ये आपका मिड है, और मीडियन थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो क्या हम BP को BD के अकॉर्डिंग कुछ राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। B से D तक एक पॉइंट है, एक लाइन है, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट है P। तो हमारे पास क्या है? BP। तो BP को हम क्या राइट कर सकते हैं? पूरे लाइन में से अगर हम PD को कट कर दें तो हमें BP फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ध्यान समझिएगा, BD में से हमने क्या कट किया? PD। अब फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, BD में से अगर हम PD माइनस कर दें तो हमें BP प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे BP रिसीव हो रहा है, तो हम इसे इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कुछ तो हमें बेस फाइंड हुआ। अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2BD इंटू PD। चलिए कुछ और चेंज करके देखें, शायद कुछ और चेंज हो जाए। AP को गौर से देखिए, तो ये ट्रायंगल आपको थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम इसे अलग कर देते हैं। कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये P है आपका साइड पे, सॉरी ये आपका P इधर है, ये 90 डिग्री पे। अब AP आपका 90 डिग्री है। अब इधर आपका एक लाइन दिया हुआ है D। तो इसे हम ये समझ लीजिए, चलिए एक बार फिर से बना दे रहे हैं। ये इस साइड देख लीजिए, AP और इधर क्या है? D। ये 90 डिग्री है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करें तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम ये ट्रायंगल में लें तो हमें ये फाइंड होगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल लिए? इन राइट ट्रायंगल APD। तो यहाँ पे देखिए AP प्लस PD है, तो हमारे पास है ना AP स्क्वायर, और ये आपका PD है। अगर हम इसे साथ में कर दें तो इसके प्लेस पे हम AD स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेफ हुआ BD। तो BD को कोर्स देखिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो BD को हम क्या कर सकते हैं? पूरा लेंथ में से इसे हाफ राइट कर सकते हैं, यानी BD को हम BC/2 राइट कर सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम से कर सकते हैं ना, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट में BD जो है वो DC के इक्वल होगा, और इसे हम क्या राइट कर सकते हैं? BC/2। ये दोनों BC के हाफ होंगे। तो हम BC स्क्वायर BC/2 स्क्वायर कर लिए, इन माइनस 2 BD अभी हमने राइट किया। BD को BC/2 राइट कर सकते हैं, तो BC/2। और PD देखते हैं, तो PD आपका यहाँ पे है, तो इसे हम PD राइट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। सो AB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया आपका BC इंटू PD। चलिए इसे फर्स्ट इक्वेशन शो कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं BC। क्या BC आपको हाइपोटेनस पे दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये 90 तो यही है, तो ये तो बेस हो गया, तो ये अप्लाई नहीं होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट CA। तो CA देखिए, ये है आपका CA,
तो ये आपका हाइपोटेनस में आ सकता है 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, तो हम इसे अलग कर देते हैं। ए, ये आपका पी पे 90 डिग्री है, और ये आपका सी, तो इसको आप देख के राइट कर सकते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए पी सी, ये है, इसमें हाइपोटेनस अप्लाई करिए। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। तो चलिए चेंज करते हैं, देखते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, ए पी तो चेंज नहीं होगा अभी। अब यहाँ देखिए पी सी, अब पी से सी, अब इसका मिड पॉइंट क्या था, डी सी है, तो इस लाइन को भी अलग करते हैं। ये पी है, यहाँ पे आपका डी है, और यहाँ पे सी है, और हमें यहाँ पे पी सी को चेंज करना है। तो पी सी को हम क्या राइट कर सकते हैं, पी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, क्योंकि पी से डी और डी से सी, क्योंकि ये सेंटर पे आ रहा है पॉइंट, तो हम इसे क्या राइट करेंगे, पी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। अब चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी पी डी इंटू डी सी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चेंजेस होता है। अब ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, इसे तो अभी हमने सॉल्व किया था। ये देखिए ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर क्या होता है, ए डी स्क्वायर, फ्रॉम पाइथागोरस। किस रीजन से, इन राइट ट्रायंगल ए पी डी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आपका ए डी हुआ। अब डी सी को देखते हैं, तो डी सी देखिए ये फिर से मिड पॉइंट आ गया। तो हमने आपसे क्या बताया था कि डी सी को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी अपॉन 2, तो बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पी डी को तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, एंड डी सी को फिर से हम हाफ राइट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन 2। तो यहाँ पे भी आप रीज़न कर दीजिए कि डी सी इक्वल टू जो है मिड पॉइंट थ्योरम से बी सी अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसे एक स्टेप और कर लेते हैं। ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2bc इंटू पी डी, हमने आगे कर दिया है bc को और pd बाद में कर दिया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी। अब यहाँ पे देखिए दोनों, एक तो फाइंड नहीं हुआ, लेकिन दो सभी के बीच कौन साइन है, प्लस, तो हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2bc इंटू पी डी। यह भी फर्स्ट का हुआ। सेकेंड यहाँ पे है ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2bc इंटू पी डी। तो 2bc इंटू पी डी से ये कैंसिल हो गया। ए डी स्क्वायर 2ad स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन 4 को ऐड करेंगे तो एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2bc स्क्वायर, ये भी आप राइट कर सकते हैं। तो 2 से 4 कैंसिल, ये आ गया आपका, मतलब फर्स्ट आपका इक्वेशन रेडी हुआ। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका हुआ थर्ड इक्वेशन। अब ये आपका रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें 3 टर्म्स इसे करना है, ठीक है, ए बी बी सी एंड सी ए। तो ये ट्रायंगल से जितने हमें फाइंड करने थे हमने कर लिया, ये परपेंडी के अकॉर्डिंग। अब अगर आप इसे फिर से करना चाहते हैं तो आपको इस बार बी से सी यहाँ पे परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, तो आपका एक स्टेप और आएगा, बी सी एंड सी ए आएगा साथ में। फिर आपको सी से ए में यहाँ पे करना है परपेंडिकुलर, तो आपका ये आएगा सेकेंड सी ए और ए बी, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कुछ तो, क्योंकि आपको समझ में आया जैसे हमने इसमें परपेंडिकुलर किया तो हमें क्या हाइपोटेनस मिला, ए बी एंड सी ए। जब आप इस बी से इसमें परपेंडिकुलर करेंगे तो सी ए और ए बी मिलेगा। अब जब सी से इसमें परपेंडिकुलर करेंगे तो आपको मिलेगा सेकंड ए बी एंड बी सी। तो समझ जाइए, आपसे 2 से 3 पेज यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिक यहाँ पे देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि आपको नेक्स्ट आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह बनाना पड़ेगा। ये आपका मिड पॉइंट था, ये भी आपका मिड पॉइंट था, और ये भी आपका मिड पॉइंट था। इस बार आपको
परपेंडिकुलर अभी हमने यहाँ पे किया था, अब इस बार बी से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं सिमिलरली ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी एंड सी ऑन, देखिए बी करेगा ए से सी में जो हमें अभी नहीं बताया, और सी से होगा तो ए बी में, तो वही है बी एंड सी ऑन ए सी एंड ए बी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा जैसे इसमें आया। तो हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ध्यान समझिएगा, इसमें कॉमन स्पेलिंग क्या है, ए। देखिए ए से आपने किया तो ए कॉमन होगा, बी से आप करेंगे तो आपको बी कॉमन मिलेगा, सी से करेंगे तो सी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक के अकॉर्डिंग कर देते हैं। अगर आप 8B में करना चाहते हैं, बी में, ये बी से आप इधर किए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, उसमें बी ही कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पे आप लिखिए बी और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए बी। अब ABCD में बी के बाद क्या आता है, सी, तो आप यहाँ पे सी कर लीजिए, सी स्क्वायर, और सी के बाद आपका साइक्लिक ऑर्डर में ए आ जाएगा। तो ये आपका ए बी, यहाँ पे हम राइट किए, सॉरी ये रॉन्ग हुआ, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। बी के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप सीधे करिएगा ए बी स्क्वायर, देखिए बी, और ए बी के बाद आपका आ जाएगा बी सी, ठीक है, ए से बी एंड बी से सी, जैसे ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी हमने कर दिया, बी से सी, दोनों में स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा और कंपेयर करते चलिएगा, प्लस है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2AD स्क्वायर, तो ए से डी आपने किया ना, इस बार बी से करना है तो बी के पास यहाँ पे क्या है ई, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 2BE स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा बी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपने ए के अकॉर्डिंग किया तो क्या ए का नाम आया, यहाँ पे BC आया। तो बी के अकॉर्डिंग करेंगे तो बी का नाम मत लीजिए, आप दूसरा नाम ले लीजिए, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1AC स्क्वायर अपॉन 2, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब 8 अगर सी में करते हैं तो जैसे बी में किए, तो देखिए बी में अगर हम ABCD बात करें जो अल्फ़ाबेट होता है, तो बी में हमने थोड़ा सा बैक गए, बी से थोड़ा सा बैक है ना, तो AB आया। अब 8C में है तो C से थोड़ा बैक आइए, तो क्या नाम दिख रहा है आपको, BC, तो आप यहाँ पे BC स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इसके बाद आप कर दीजिए BC के बाद आप साइक्लिक ऑर्डर बनाइए ABC, तो आपने BC की, अब C के बाद क्या है CA, तो आप यहाँ पे कर दीजिए CA स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको मालूम होगा C से इस साइड जो आप परपेंडिकुलर यहाँ पे मिड पॉइंट था वो क्या था, F था, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 2CF स्क्वायर प्लस, अब C का नाम मत लीजिए इसमें, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे AB, तो AB स्क्वायर अपॉन 2। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे करना है, तो आपका ये स्टेप हो जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इन सभी को ऐड करना, अभी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। एडिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ऐड करेंगे तो देखिए ए बी 2 हैं, ए सी भी 2 हैं, बी सी भी 2 हैं, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का राइट कर लें क्या, 2 कॉमन, ए बी प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, क्योंकि सभी तो 2 हैं, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इधर भी देखते हैं 2AD स्क्वायर प्लस 2BE स्क्वायर प्लस 2CF, हम मतलब अपॉन कुछ लेफ्ट करके हम बाद में अपॉन को राइट कर रहे हैं। सो BC स्क्वायर, तो 1/2 इसमें कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में आपके 1/2 हैं, तो 1/2 हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या शेप दिख रहा है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, एक ये हुआ। अब यहाँ भी देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं -1/2 और इसे एक असेंडिंग फॉर्म पे कर लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, और यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है 2 इससे भी कॉमन कर लेते हैं, तो AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर,
राइट। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम होगा आपका 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। इसे कॉमन कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मान लीजिए 2 माइनस 1/2 है। क्या है? 2 ये है, कॉमन लेंगे तो -1/2, 2 आपका एलसीएम हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3 है ना। अब इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, इस 2 को अभी एक स्टेप और कर देते हैं, 2AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अब ये 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 - 1 3, और ये हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और ये आपका प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर द डायगोनल AC एंड BD ओ कोऑर्डिनेटर ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और O में आपका 90 डिग्री शो है एट राइट एंगल, प्रूव दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका हाइपोटेनस होना चाहिए। देखिए AB कहाँ पे है, ये है AB। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ में इन राइट ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल लें जिसमें हाइपोटेनस AB हो, तो AOB, क्योंकि इधर 90 है तो सभी साइड 90 होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो AB स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। चलिए सेकंड देखते हैं, क्योंकि CD, तो नाउ इन राइट ट्रायंगल जिसमें CD हाइपोटेनस हो, तो CD ये हाइपोटेनस है 90, तो DOC, तो इसमें आपका हाइपोटेनस DC हो गया, ये आपका CD या DC वही है, स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। दोनों के बीच कौन साइन है, प्लस, तो एडिंग, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, इसे सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो AB स्क्वायर, जैसा आंसर में है CD वैसे इसे CD कर लेते हैं, CD स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, ये तो आपका फाइनल आंसर है, AD चाहिए। अब इसको मत देखिए, डायग्राम देखिए। तो अगर हम ये ट्रायंगल लें जिसमें ये देखिए हाइपोटेनस है AD, तो कौन से ट्रायंगल में है, यहाँ पे रीज़न भी करते जाए, इन राइट ट्रायंगल AOD, तो क्या बना, AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। दूसरा आंसर क्या है, BC, देखिए BC कहाँ पे है, इन राइट ट्रायंगल BC हाइपोटेनस हो चाहिए, ये है आपका हाइपोटेनस, तो BOC ले लीजिए, BOC, इसमें देखिए आपका हाइपोटेनस BC हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब इसे आप चेक करके साथ में लिख दीजिए। फर्स्ट में क्या डिमांड है, OA और OD, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये है आपका OD, इसको पास में ले आएँ। दूसरे में देखिए OBOC, ये है आपका OBOC। सिंपल, सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। तो ये हो गया आपका, ऑलरेडी इधर प्रूफ है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस ये आपका BC स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो चलिए क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे शो करते हैं, ABC एंड D। एंगल B इज़ 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, D 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। प्रूव दैट 2AC स्क्वायर, अब AC की बात हो रही है तो भाई इसे तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तो अब इसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये ज्वाइन पे आ जाएगा, तो गिवन आप कर लीजिएगा, हमें प्रूफ ये है आपका। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप यहाँ गिवन ज़रूर कर लीजिएगा, ज्वाइन AC। AC के बाद आप देखिए फर्स्ट आंसर आपको क्या चाहिए, AC, तो आपका हाइपोटेनस कब बनेगा, जब ये 90 के फ्रंट पे होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए फर्स्ट इक्वेशन होगा,
देन सेकंड आपको क्या चाहिए, बी सी। बी सी है कहीं पे तो कोई बात नहीं, हम यही ट्रायंगल लेंगे जो हमारे पास है। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें देखते हैं ये आपका हाइपोटेनस ही होगा। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इसे हम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। चलिए कहीं ना कहीं से तो आंसर होगा, तो एडिंग करते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि ए सी तो है इधर, ठीक है, और इधर क्या है बी सी, तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस पे हो जाएगा। तो एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ए सी प्लस ए सी, तो ये आपका हो गया 2ac स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ये आपका आंसर हो गया 2ac स्क्वायर, और क्या चाहिए बी सी, बी सी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब इससे इजी क्या हो सकता है, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज 90 डिग्री। भाई जहाँ एंगल ए आपका 90 डिग्री है, ये आपका एंगल ए 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम शो कर सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं सी ए इक्वल टू सी बी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस। अब ए ये है तो बी यहीं पे करना पड़ेगा, तभी तो हम प्रोड्यूस करेंगे ना डी के लिए। तो ये हमने डी तक प्रोड्यूस कर दिया। अब इसे ज्वाइन तो करेंगे, ये आपका ज्वाइन हो गया, क्लियर। और यहाँ पे दिया सी ए इक्वल टू सी बी। अब ये सी है तो सी ए इक्वल टू सी बी, सॉरी सी ए इक्वल टू ए बी, ये नहीं है ये है आपका, ठीक है, ये इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया गिवन टू प्रूव। तो चलिए अब प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हम फोकस करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, डी सी दिया है, तो डी सी को आप टारगेट करिए। ये आपका सी डी है और 90 डिग्री ये है, तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल जिसमें वो हाइपोटेनस हो जाए, डी सी। तो सी ए डी, सी ए डी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। चलिए सी डी तो आपका फाइंड हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं ए सी, ए सी आपका स्टैंड पोजीशन पे है तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, प्लस ए डी। तो यहाँ पे हम देते हैं ए डी, तो ए डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी के अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी डी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब चलिए चेंज करते हैं, ए सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इंटू बी डी। ये आपका ए बी इंटू ए डी तो है, ए बी इंटू बी डी थोड़ा सा चेंज है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सो सी डी स्क्वायर, सो अब यहाँ पे देखिए डी सी स्क्वायर तो है, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है डी सी, हम इसे सी डी चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। अब बी डी इधर है क्या है, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो हमारा आंसर भी कंप्लीट होते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए सी है, तो यहाँ पे देखिए हमें आंसर में ए बी चाहिए, और ए सी इक्वल टू क्या है ए बी। तो क्या हम ए सी के प्लेस पे ए बी राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है, प्लस 2ab इंटू बी डी। अब आंसर के अकॉर्डिंग इसे हम डी सी राइट कर लेते हैं, ठीक है, सी डी सी एक ही बात है। बी डी स्क्वायर ए बी आपका 2ab स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी। ये तो आपका फाइनली आंसर है, इसमें से 2ab कॉमन कर लेते हैं, तो सेफ हुआ ए बी, एक ए बी सेफ है, प्लस 2ab आउटसाइड, तो ए बी प्लस बी डी। अब यहाँ से ऑलरेडी देख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, तो ए बी प्लस बी डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए डी, हमने अभी यूज़ भी किया था ये। तो डी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2ab इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, और ये आपका ए डी जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, क्या प्रूव करना था, ए डी। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल, एक आइसोसेलस ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी इज़ द पॉइंट ऑन बी सी प्रोड्यूस। अब बी सी से एक प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है डी, इसे भी हम ज्वाइन करेंगे, ये आपका ज्वाइन हुआ। सो इसमें तो 90 डिग्री है नहीं, तो हमें तो कंस्ट्रक्ट करना ही है, तो सबसे पहले हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के बिना पाइथागोरस अप्लाई होना ही नहीं है। तो ये 90 डिग्री हमने कर लिया, इसे नाम दे देते हैं पी। तो ड्रा ए पी ऑन बी डी, क्योंकि बी डी आपका कंप्लीट हो गया, या आप बी सी राइट कर सकते हैं, बी डी जो भी आप करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ए डी। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसका हाइपोटेनस आपका ए डी बने। तो इन राइट ट्रायंगल देखिए ए डी आपका ये है और 90 डिग्री आपका पी है, तो ए पी डी फ्रॉम पाइथागोरस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। तो चलिए सेम प्रोसेस करना है चेंज करके। ए पी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंड पोजीशन पे है। पी डी को देखिए, तो पी डी को हम क्या राइट कर सकते हैं, पी सी प्लस सी डी, आउटसाइड तो जाने की जरूरत नहीं है, तो पी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पी डी है, सॉरी सी डी राइट सी डी प्लस 2pc इंटू सी डी। नेक्स्ट ए पी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए पी सी, ए पी तो चेंज होगा नहीं, पी सी देखते हैं। तो पी सी, यह आइसोसेलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रा होती है तो इसे ये क्या करती है, टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये जो बाइसेक्ट होती है। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो इसे क्या करेगी, टू साइड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी प्लस बी पी, लेकिन पी सी किसका हाफ है, बी सी का। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं पी सी इक्वल टू बी पी इक्वल टू बी सी अपॉन 2। तो हम पी सी के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे तो हमारा आंसर हो रहा था, देखिए ए डी स्क्वायर तो कंटिन्यू है, बगल में क्या है, ए सी स्क्वायर, ए सी कहाँ पे है, ये है। तो अगर हम ये ट्रायंगल यहाँ पे यूज़ करें, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, ए पी सी, तो इसमें आपका हाइपोटेनस क्या हुआ, ए सी स्क्वायर, परपेंडी ए पी स्क्वायर प्लस बेस पी सी स्क्वायर। तो अगर ए पी और पी सी को ऐड करें इन दोनों को, तो हमारा ए सी स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें आंसर पे चाहिए। तो हमें इसे यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर के प्लेस पे ए सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आपका सी डी है, रहने दीजिए क्योंकि सी डी चेंज होना नहीं है, कोई मिड पॉइंट तो है नहीं, प्लस 2pc। तो यहाँ पे pc है, तो हाँ यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, bc अपॉन 2 इंटू सी डी। क्यों, क्योंकि हमें आंसर भी चाहिए सी डी और बी डी, तो ये 2 से 2 कैंसिल। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए सी डी स्क्वायर है, यहाँ भी सी डी है, तो सी डी कॉमन कर लेते हैं, तो एक सी डी है प्लस एक आउटसाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी सी। सो ए सी स्क्वायर, आंसर भी देखते चलते हैं, ए सी स्क्वायर हमारा हो गया, यहाँ पे बी डी चाहिए, ठीक है। और ये जो सी डी है ये तो आ चुका है, ये आपका सी डी, तो सी डी प्लस बी सी, देखिए सी डी प्लस बी सी, भाई सी डी प्लस बी सी टोटल क्या हो जाएगा, बी डी। तो यहाँ पे आपका हो गया इंटू बी डी। अब इसे क्लियरली कर लेते हैं। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सी डी, जो हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड और दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।